नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। हमारे जीवन में किस्मत और सितारों का बहुत महत्व होता है। तारों की चाल ही हमें हमारे आने वाले जीवन या यूं कहें कि भविष्य के बारे में बताती है। हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा के तारों के हाल और साथ ही आपको बताते हैं पावर मंत्र भी। आज भी हम बात करेंगे आपके आने वाले पलों की, कोशिश करेंगे जानने की क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए, और साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के लिए कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने एक प्रोग्राम गुड लक टिप्स। हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याएं हल करने की, बताते हैं कैसा होगा आज का आपका दिन, कैसे बनाए बेहतरीन आज के दिन को आप। ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस अपना नाम बताना है, जन्म की तारीख बतानी है, जन्म का समय बताना है और जन्म का स्थान बताना होगा। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और आज आपको क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे आज का एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा हनुमान जी के तीनों रूप का आशीर्वाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह से ही किसी नए प्रोग्राम को लेकर आपके अंदर नई शक्ति और एनर्जी रहेगी। ईमेल या फ़ोन के जरिए कोई ज़रूरी खबर मिल सकती है। ऑफिस में आपके प्रमोशन या सैलरी की बात बढ़ाने की भी बात चल सकती है। व्यापार में लाभ मिलेगा। आज ध्यान रखें किसी से कड़वी या ज़रूरत से ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला श्री हनुमान जी के चित्र के सामने चढ़ाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के दिन की शुरुआत नौकरी से जुड़ी समस्याओं को हल करने से हो सकती है। किसी कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती है, बशर्ते आप पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं रहेगा, पर आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अपना ही समय और ऊर्जा आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन के पहले हाफ में यानी पहले हिस्से में आपको छिटपुट धन का लाभ होने की संभावना है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज हल हो सकते हैं। कोई भी नौकरी ध्यान रखें शुरुआत में छोटी या बड़ी नहीं होती, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो बस दुनिया अपनी मुट्ठी में ही आपको समझना चाहिए। स्वास्थ्य पर आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। आज नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान अवश्य करें। पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है डूंगरपुर से, दीप्ति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1983। सुबह 5:30 पर इनका जन्म हुआ, सागवाड़ा डूंगरपुर में। जी पूछिए दीप्ति जी, क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? 13 जून 86 है मैडम। चलिए 13 जून 1986। 83, ठीक है, आप पूछिए, सवाल पूछिए। मैं अभी छोटी सी नौकरी थी वो भी छूट गई है, मैं आगे सरकारी नौकरी के योग्य मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। पंडित जी अब मैं कौन सा नाम धारण करूँ या क्या उपाय करूँ जिससे मेरे सरकारी नौकरी लग जाए? मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। देखिए, आपको शनि की महादशा उतर रही है। 19 साल की शनि की महादशा अप्रैल 2015 में उतर रही है आपके।
उतरता जो शनि होता है, कहते हैं कि बहुत कुछ दे के जाता है। तो अप्रैल 2015 का जो समय है, यानी 2015 की शुरुआत का जो समय है, वो सरकारी नौकरी के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय है। आपका जो भाग्येश है और कर्म स्थान का जो मालिक है शनि, वो उच्च का होकर बैठा। निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, लेकिन प्राप्त होगी आपको 2015 की शुरुआत में। बाकी अगर हम बात करें तो जो आपके ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, गुरु बहुत अच्छा है आपकी जन्म कुंडली में। लेकिन आपका जो भाग्योदय होगा वो जो होगा 2015 की शुरुआत से होगा। नियमित रूप से आपको घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। और नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। गौ को आप हरी सब्जी यानी पालक हुए, मूली के पत्ते हुए, इस तरह की हरी सब्जी गाय को अवश्य खिलाएं। 21 दिन तक आपको 2 रोटी दही में चूर के उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलानी। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, अलवर से जितेंद्र सैनी जी जुड़े हुए हैं। इनका अलवर में ही जन्म हुआ था। 9/3/1989 का ये जन्म है। सुबह 7:40 पर जन्म हुआ था। जितेंद्र जी पूछिए, पंडित जी सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा। पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरी नौकरी है ना स्थायी नहीं रहती, हटती है लग जाती है, हटती है लग जाती है, और गवर्नमेंट जॉब लग सकती है नहीं लग सकती। अभी तो मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, और आगे का भविष्य कैसा रहेगा, मतलब थोड़ा ये पूछना था। देखो बेटा, अभी आपको 7 साल की केतु की महादशा चल रही। सन 2010 से शुरुआत हुई है, जुलाई 2017 में ख़त्म होगी। शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कार्य क्षेत्र में बैठा है। उसके साथ में जो आपकी जो रुकावट आ रही है उसका एक मुख्य कारण है आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष का होना। 4 ग्रह एक साथ में, सूर्य बुध राहु और शुक्र एक साथ में द्वादश भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कालसर्प दोष के प्रभाव के कारण आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके जीवन के क्षेत्र में अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ता है। सावन का महीना चल रहा है, हो सके तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन या नासिक में इसका बताया गया है कि वहाँ पे जाके यदि आप कालसर्प दोष की पूजा करवाते हैं तो निश्चित तौर पर सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अभी सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उसके साथ में धतूरा भांग इत्यादि उनको भोग में चढ़ाएं, तो आने वाले समय में आपको सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। 1.5 रत्ती का लहसुनिया, जिसको कैटाई बोलते हैं, उसका पेंडेंट बना के, चांदी में पेंडेंट बना के उसको गले के अंदर रविवार के दिन धारण कर ली जी, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, दिया जैन जी हैं, चित्तौड़ से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि अपने हस्बैंड के बारे में, जिनका नाम जीतू जैन है, उनके बारे में पूछना चाहती हैं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है 1988 और रात में 8:15 पर जन्म हुआ था इनके पति का, और मुंबई में ये जन्म हुआ था। पूछिए दिया जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी की ना इनकी जॉब नहीं लग रही, और दूसरी बात ये बिजनेस भी नहीं चल रहा है, और हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। देखिए, अभी इनको राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में भी बुध का अंतर चल रहा है। बुध इनकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा हुआ है। वैसे अगर ये व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो इनको ज़्यादा फायदा होगा, और व्यापार में भी स्पेशली जो प्रसाधन सामग्री होती है, यानी प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड यदि काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड यदि काम करते हैं, फैंसी आइटम से रिलेटेड ये अगर ये काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इनको फ़ायदा होगा। दूसरी जो विशेष तौर पे जो बात है, इनको एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा आपको रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली के अंदर, चांदी के अंदर धारण करवाइए। मई 2015 के पश्चात का जो समय है वो इनके व्यापार के हिसाब से, नौकरी के लिहाज से सबसे अच्छा समय आ रहा है। अगर कोशिश करें कि अपने व्यापार के ऊपर कंसंट्रेट करें नौकरी के बजाय, तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं पंडित जी इस वक्त, किरण जी हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि अपने पिता के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। उनके पिताजी का नाम है राम सिंह जी, और 15/5/58 का इनका जन्म है, और बीकानेर का ही जन्म है। इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या जानना चाहती हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने समय नहीं बताया। किरण जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप अपने पिताजी के बारे में?
पापा बहुत बीमार रहते हैं। बहुत बीमार रहते हैं। हाँ, उनको 2 साल हो गए अभी तक बीमार, तब भी बीमार, फोन की जमीन बता देते हैं डॉक्टर बीमार। देखिए, अभी आपके पिताजी के अगर बोलते नाम से देखते हैं, राम सिंह जो उनका नाम है, उसके हिसाब से तुला राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 साल से जो शनि है उसकी 7.5 चल रही है। 7.5 का जो कार्यकाल है तुला राशि वालों के लिए, वो किसी को शारीरिक, किसी को आर्थिक, किसी को मानसिक रूप से परेशान करता हुआ आ रहा है। नवंबर 2014 में इस 7.5 से तुला राशि वाले जो दर्शक हैं उन सबको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद का जो समय है वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और दूसरा, यदि आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं पिताजी की, तो आपको क्या करना है, आपके पिताजी के वजन के बराबर, जितना उनका वेट हो उस वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए। पास में कहीं गौशाला हो तो वहाँ जाएं, एक एक गुड़ को अपने हाथ से गौ माता को खिलाते जाएं और अपने पिता के पूर्ण स्वास्थ्य सुख के लिए प्रार्थना करते जाएं। निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ साथ में रात को सोते समय उनके सिरहाने के पास में एक तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में जल भर के रख दीजिए। रात को सुबह उठते ही बगैर कुल्ला किए हुए उस जल को उनको ग्रहण करवाइए। जितनी भी बीमारी हैं उस बीमारियों के अंदर आपको बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाइए तो आपका दिन बेहतरीन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है कर्क, सिंह और कन्या आपके लिए। कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसी तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए, पंडित जी से जानते हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम का बोझ उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान सा रह सकता है। आज किए गए कामों का पूरा परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो सकता। दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं आज मिल सकती हैं। जो प्लानिंग की है या जो दिमाग में चल रही है उसमें बार बार आज आपको बदलाव नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मनमाफिक दिन आज आपका साबित हो सकता है। आपका जो सामाजिक क्षेत्र है वो आज बढ़ेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है तो आज आप उसे छोड़ दें। आपके लिए आज सब ठीक रहेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखना आज आपको बहुत ज़रूरी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आज कुछ नया काम न करें। व्यापार व्यवसाय में थोड़ी परेशानी का अनुभव हो सकता है। मन को शांत रखें। दोपहर बाद कुछ सकारात्मक होता दिखाई देगा। आज अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनाएं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स है जो पंडित जी बता रहे हैं। और इन सबके बीच पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जैसलमेर से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अपने बेटे आशीष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे। आशीष का डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1986 का और बीकानेर में ही उसका जन्म हुआ था। रात 1:55 पर ये जन्म हुआ था। 96 का मैं सही करना चाहूँगी खुद को, तारीख जो बताई गई है वो 4 फरवरी 1996 का जन्म है। पूछिए मनोज जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्कार। आपके बच्चे का जन्म है 3 की रात का है या 4 की रात का है? 4 की रात को 1:55 पे। अच्छा जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं ये आप? पूछना है कि उस बच्चे का भविष्य के बारे में। एक तो ये किस क्षेत्र में नौकरी में जाएगा, सरकारी नौकरी में, और दूसरा इसको कांसर दोष है कि नहीं है, और मेडिकल की परीक्षा भी दी है, इसका क्या रिजल्ट रहेगा, थोड़ा पूछना था। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो इस बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। इसको हम गणमूल नक्षत्र बोलते हैं। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी मूल शांति करवानी चाहिए। यदि आपने वो शांति नहीं करवाई है तो सबसे पहला काम किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नक्षत्र की, गणमूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। उसके हिसाब से बाकी अगर हम कुंडली का देखते हैं तो निश्चित तौर पे इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छे ग्रह हैं।
शनि इसकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है, चंद्रमा स्वग्रही है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही है, मंगल उच्च का है। इतने शुभ ग्रह हैं, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। आपकी 7 पीढ़ियों में भी कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। जहाँ तक हम बात करते हैं इसके मेडिकल के अंदर जाने की, चूँकि शनि स्वग्रही है तो निश्चित तौर पे इसका सिलेक्शन हो सकता है। और कालसर्प दोष जो है वो आंशिक कालसर्प दोष इसके जन्म कुंडली में बना हुआ है। यदि आप उसकी पूजा करवा लें, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन नासिक में विधान बताया गया है, तो निश्चित तौर पर इसकी जो रुकावटें हैं वो थोड़ी कम होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके बच्चे का कैरियर जो है अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा कैरियर बनेगा इसका। बहुत छोटे से उपाय पंडित जी ने बताया, बहुत छोटे छोटे ये टिप्स हैं, इन पर अमल कीजिए, ये आपकी बेहतरी के लिए है, आपके दिन को भी बेहतर बनाएंगे और आपकी समस्याओं का निवारण पंडित जी के माध्यम से हम करते रहेंगे। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया आज का दिन आपके लिए और साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चलो लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करें क्या ना करें, इस राशि के जातक जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की पहली चिंता अपने काम और कैरियर की आज आपको रहेगी। आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर जरूर ध्यान दें। आज आपके सोचे हुए काम होने के लिए जो दिन है वो शुभ रहेगा। शांति से काम ले, कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय या व्यापार में आपके उत्साहपूर्वक कार्य आज पूर्ण होंगे। प्रमोशन होगा नौकरी के अंदर। सामाजिक दृष्टिकोण से आज आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा। धन के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की पूरी तरीके से संभावना है। किसी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना आज आपको फायदेमंद नहीं होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अवश्य चढ़ाएं। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। विवादों से स्वयं को दूर रखना है। आज के सितारे आपको शांत होने के लिए कह रहे हैं। आपके लिए विवाद करना अशुभ फल देने वाला रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिलने के योग है। एक साथ कई सारे काम आज आपको हाथ में नहीं लेने, अन्यथा आज आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। चलिए, और तो लगातार हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं पंडित जी, वो हैं गुरदीप कौर जी, पुंज जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं ये। और ये असल में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20/7/89 का डेट ऑफ बर्थ है और सुबह 9:55 पर इनका जन्म हुआ है। पूछिए गुरदीप जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा जॉब कब तक लगना है, तो उसके बाद शादी ब्याह का जॉब कब है? अच्छा, नौकरी कब तक लगेगी जानना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए गुरदीप जी, आपकी जन्म कुंडली में 18 साल की जो राहु की महादशा है वो अप्रैल 2015 में ख़त्म हो रही है। एक बहुत नेगेटिव फेस आपका लास्ट 18 ईयर का जो है वो ख़त्म हो रहा है अप्रैल 2015 में। राहु की महादशा में क्या होता है, राहु अनप्रिडिक्टेबल स्टार है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। अनवांटेड जो है हर्डल्स वो लेके आता है। ये हर्डल्स खत्म होने का समय आ रहा है। उसके बाद में गुरु की 16 साल की महादशा शुरू हो रही है। आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय अप्रैल 2015 से शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी जो एक समस्या है वो आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल। वो कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह यदि नेगेटिव नीच का हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत के साथ में आपका जो भाग्य है वो पूर्ण रूप से साथ नहीं देता। तो यदि आप भाग्य का पूर्ण रूप से साथ चाहते हैं तो आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। नियमित आप अपने घर के अंदर अपने पूजा स्थल में
एक हनुमान जी की तस्वीर रखिए जिसमें वो खड़े रूप में हो। उन हनुमान जी की तस्वीर के सामने नियमित रूप से सरसों का तेल का दीपक लगाएं। यदि तस्वीर नहीं भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका धर्म है उस वहीं पर जहां आपने पूजा स्थल बना रखा है अपना, वहीं पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा और अप्रैल 2015 का जो समय है वो आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक कॉलर और जुड़ी है हमारे साथ, विद्या जी हैं जो कि हिमाचल कांगड़ा से हमारे साथ जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश से भी हमारे पास कॉलर्स जुड़ते रहते हैं, इससे पहले भी कई बार जुड़े हैं पंडित जी। तो विद्या जी अपनी बेटी ममता के बारे में जानना चाहती हैं। ममता जिसका जन्म 6/11/90 का बताया गया, 1990 का, सुबह 5:03 का जन्म हुआ है और कोची में जन्म हुआ था ममता का। विद्या जी बताइए, क्या कुछ पूछना चाहती हैं? पंडित जी सुन रहे हैं आपको। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसकी शादी मतलब अभी कब तक होगी, शादी के बारे में थोड़ा चिंतित है। और अभी ये जॉब कर रही है तो भविष्य में ये जॉब करती रहेगी। दूसरी चीजें, ये मंगली है या नहीं है, और इसको ससुराल कैसा मिलेगा, ठीक मिलेगा, वहाँ सेटल हो पाएगी? ये थोड़ा गुस्सा है ना इसमें। देखिए, मांगलिक तो बच्ची नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि होने के कारण थोड़ा सा एग्रेसिवनेस इस बच्चे के अंदर आएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो नीच का होके बैठा है। अगर सूर्य नीच का हो जाता है तो जिंदगी में अपमान करवा देता है, अपयश करवा देता है। आप किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन एट लास्ट में जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव मिलता है। तो इस बच्ची की जिंदगी में यश नहीं है। सूर्य की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक तो तांबे का एक रिंग बनवा लीजिए, छल्ला टाइप का बनवा के रविवार के दिन अनामिका उंगली के अंदर सीधे हाथ में इस बच्ची को धारण करवा लीजिए और उसके सिरहाने के पास पे रोज तांबे के कलश में जल भर के रखें और उस जल को उस बच्ची को पिलाएं। दूसरी बात रही शादी की जो बात है, तो जुलाई 2015 यानी नेक्स्ट ईयर जुलाई में इसका पूर्ण विवाह सुख बना हुआ है। निश्चित तौर पर इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो गुरु उच्च का होके बैठा है। जिस घर में बच्ची जाएगी उस घर के अंदर ये लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। नौकरी भी इस बच्चे की हमेशा चलती रहेगी। एक काम आपको ये करना है, 3.25 रत्ती का पन्ना एमरल्ड जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसका बुध जन्म कुंडली में अस्त है। तो यदि आप पूर्ण शारीरिक सुख चाहते हैं, मानसिक सुख चाहते हैं, विवाह सुख चाहते हैं, तो एक पन्ना रत्न जिसको हम बोलते हैं एमरल्ड, सबसे छोटी उंगली के अंदर सोने के अंदर बुधवार के दिन इस बच्ची को धारण करवा लीजिए। इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पंडित जी अब आपसे मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी जान लेते हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में आज आपको लाभ प्राप्त होगा और व्यापार में लाभदायक सौदे आज आपको मिल सकते हैं। दिन आपका अच्छा रहेगा। श्वास संबंधी रोग होने की संभावना है। अस्थमा जैसी बीमारी से आज आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने का समय रहेगा। मन में आते आलस के भाव को आज आपको नियंत्रण में रखना, वरना अपना ही आज आप नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए यदि पक्षियों को गेहूं चावल खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज सरल, सहज और शांत सा दिन रहेगा, जो आसानी से बीत जाएगा। बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लेन देन के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा है। आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यश कीर्ति आज आपको मिल सकती है। आलस से और थकान से आज आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आज आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार जरूर कर लें। आपके बोलने से कुछ विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। आपके सामने कोई अजीब सा या कभी कभार ही मिलने वाला कोई अवसर आए तो तुरंत आज आप उसको स्वीकार कर लें। आपके लिए परिवर्तन का काल है, चाहे वह आपका आंतरिक परिवर्तन हो या आपके दिनचर्या में हो। परिस्थितियों में अचानक कोई परिवर्तन हो सकता है। बस आज आप जरा भी सुस्ती न दिखाएं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में पीने के पानी का मटके का दान अवश्य करें। तो पंडित जी ने बताया आपको राशिफल के बारे में, किस राशि का दिन कैसा रहने वाला है। अब पंडित जी से हम जानेंगे कि पावर मंत्र क्या कुछ कहता है आज पंडित जी का, किस तरह का पावर मंत्र आज देना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, आज मंगलवार का दिन है और रुद्र अवतार, हनुमान जी महाराज को रुद्र का अवतार माना गया। कई रूपों में हनुमान जी का जो रुद्र अवतार है वो पूजनीय है।
उनके ये जो रूप हैं उनके चरित्र की पावनता को, दृढ़ता को, शक्तियों को और खूबियों को उजागर करते हैं। कौन कौन से रूप बताएंगे? एक तो भक्त का रूप, दूसरा दास का रूप और तीसरा वीर का रूप। तो हर रूप में हनुमान जी महाराज एक गुण विशेष से सफलता की प्रेरणा देते हैं। भक्त हनुमान से काम में लगन और समर्पण, दास हनुमान से विनम्रता और वीर हनुमान से पुरुषार्थ, बल और निडरता के गुण सुनिश्चित कामयाबी के अहम सूत्र माने गए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इन हनुमान जी महाराज के इन तीनों रूपों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उसके लिए एक मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए, बहुत ही सरल मंत्र। ओम सीता शोक विनाशकाय नमः। पुनः इसका उच्चारण सुन लीजिए। ओम सीता शोक विनाशकाय नमः। सुबह स्नान करके श्री हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। सिंदूर, अक्षत, फूल अर्पण करने हैं उनको। श्री हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगाना है, नारियल का भोग लगाना है, गूगल या सुगंधित धूप बत्ती उनके सामने जलानी है। दीप जलाकर इस हनुमान मंत्र का आपको जाप करना है। जाप के पश्चात में हनुमान जी की आरती करनी है और अपनी सभी मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। तीनों रूप का आशीर्वाद निश्चित तौर पे इस मंत्र के प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आपको प्राप्त हो। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही हमने आपको दी गुड लक टिप्स। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। और अगर आपकी भी कोई समस्या हो, समाधान उसका चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@foxindianews.com। अगर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।